ओके, आज 17 नवंबर है और हम लोग क्लास 10 का चैप्टर पढ़ रहे थे पॉलिटिकल पार्टी। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है? पॉलिटिकल पार्टी क्या चीज़ है? इसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक साथ आते हैं। ये लोग इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और फिर विन करके या तो गवर्नमेंट बनाते हैं या अपोजिशन में चले जाते हैं। ठीक, पॉलिटिकल पार्टी का दोनों काम। ग्रुप ऑफ पीपल एक माइंड सेट के होंगे, एक सोच वाले होंगे, वो लोग इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अगर जीत गए तो रूलिंग पार्टी बनेंगे, हार गए तो क्या बनाएंगे? अपोजिशन बनाएंगे। अपोजिशन का भी काम है, अपोजिशन में आपके पास पावर नहीं है लेकिन आप सरकार का विरोध कर सकते हैं, और उसका भी काम है। किस चीज का? रूलिंग पार्टी का भी काम है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर तीन चीजें होती है, ये तीनों जिसके पास रहेगा वो पॉलिटिकल पार्टी सबसे फेमस होता है। सबसे पहला, एक लीडर, करिश्मेटिक लीडर चाहिए, जबरदस्त वाला। जैसे एक छोटा पॉलिटिकल पार्टी का, अभी इंडियन क्रिकेट टीम का एग्जांपल देखो। एक इसको ऐसा प्लेयर चाहिए था जो ऊपर रन पकड़ के तोड़ दे एकदम, जो अच्छा बॉलर आए उसको 2-4 ओवर में कूट दे, तो काम रोहित शर्मा। एक ऐसा बॉलर चाहिए था जो जहां पे आए वहीं पे विकेट निकाल दे, मोहम्मद शमी को देखिए है। फिर एक ऐसा बैट्समैन चाहिए था जो इनिंग को लंबा खींचे, तो उसके लिए विराट कोहली था। 2-3 वो फिनिशर चाहिए था, तो अब सब श्रेयस अय्यर ये सब जितना फिनिश का, जडेजा तक फिनिश का काम कर रहा ना पूरा। स्पिनर चाहिए जो आके रन को रोके, तो उसके लिए कुलदीप यादव बैठा हुआ। तो एक कंप्लीट पूरा पैकेज बना हुआ, इसलिए सारे देश को हराते जा रहे हैं, कर रहा है ना। इसका मेन रीजन यही है क्योंकि इसके पास हर विभाग का आदमी है, सबका अपना इंपॉर्टेंस है। ये नहीं कि अगर हम कह रहे हैं कि नहीं कोहली का रन बन रहा, रोहित शर्मा का रन कम बन रहा तो वो कम व्यक्त कर रहा, नहीं। शुरू में आके ट्रेंट बोल्ट या उसी को साउदी को तोड़ कौन दिया? वही रोहित शर्मा। इतना रन मार देता शुरू में सुमन गिल और ये मिलकर कि बाद वाला बल्लेबाज अगर 5 ओवर खेल भी लेता तो रन रेट 6 के पार ही रहता ना। इसका बेनिफिट आने वाले को मिलता है। और फिर आगे आने वाला बल्लेबाज अगर चेक कर लिया कि हाँ भाई कैसा पिच है, 10-15 बॉल देख लिया, फिर उसके बाद वो मारेगा। तो ये बेनिफिट है शुरू से माइंडसेट का। इसलिए देखो, तो सबसे पहले चाहिए अच्छा लीडर, दूसरा चाहिए एक्टिव मेंबर जो मेरी बातों को जनता तक पहुंचाए। एक्टिव मेंबर क्रिकेट के हिसाब से प्लेयर्स। और तीसरा चाहिए फॉलोवर्स जो इनके बातों को माने सुने, उसके लिए फैंस जो हर स्टेडियम में बैठा है। वहां देख रहे हो ना, आजकल डेली वॉल्यूम का मीटर दिखाता है कितना पहुंच गया। जब भी कोई विकेट गिरता है 122 डेसिबल, आदमी झेल नहीं सकता, उतना साउंड प्रोड्यूस कर देता है। उसका दूसरे टीम के खिलाड़ी पे कितना ज्यादा भयंकर प्रभाव पड़ता हो, और उसका मनोबल कहाँ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा सपोर्ट दे रहा है कौन दे रहा है? फॉलोवर्स, या क्रिकेट की भाषा में फैन बोलिए उसको। बहुत जबरदस्त हल्ला करता है सर, ठीक है। और तुमको लग रहा है ना, क्रिकेट मैच हम 2 बार देखे हैं सामने से, अगर दूसरे टीम का प्लेयर थोड़ा बहुत भी इंडियन से अगर झगड़ा करता है ना, पूरा स्टेडियम मारो चिल्लाने लगता है, ठीक है। कंप्लीट हिट कंप्लीट करने लगेगा सब, एक रत्ती भी आंख में नजर से नजर मिला रही। तो हम लोग सिर्फ सुन रहे हैं कमेंटेटर का बात, वहां का माहौल देखोगे तो और खतरनाक। उसके टीम को बैटिंग में दिक्कत हो तो आदमी सब फ्लैश लाइट निकाल के दिखाने लगेंगे ताकि उसको क्या हो, क्लियर ना दिखे, फ्लैश लाइट हिलाने लगेगा। अब चेंज होगा बार बार लाइट, तो पढ़ने खेलने किसी में नहीं बनेगा, डिस्टर्बेंस पैदा हो। ऐसा भी करता है फैंस। तो व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी? एक आदमी क्या सरकार बना सकता है? एक आदमी सरकार बना सकता है? नहीं। तो हमें क्या चाहिए? ग्रुप ऑफ पीपल। और ग्रुप ऑफ पीपल मिलेंगे किसमें? पॉलिटिकल पार्टी के। पॉलिटिकल पार्टी आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन। डेमोक्रेसी कई बार तो पॉलिटिकल पार्टी, आज भी आधे से ज्यादा गांव के लोगों से आप जाके पूछो संविधान क्या नहीं पता। कांग्रेस पार्टी का है आजादी दिलवाया था, तुरंत में लोग उसको पकड़ेंगे। तो संविधान से भी ज्यादा बड़ा लोग किसको मान लेते हैं? पॉलिटिकल पार्टी। इफ यू ट्रेवल टू रिमोट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, गांव देहात के सुदूर प्रदेशों में, एंड स्पीक टू द लेस एडुकेटेड सिटीजन, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनसे अगर आप मिलेंगे, यू वुड कम across people who may not know anything about our constitution or about the nature of government, but chances are that they would know something about our political party. हो सकता है वो हमारे बारे में, हमारे गवर्नमेंट के बारे में नहीं जाने, लेकिन जरूर ये चांस होगा कि किसके बारे में जानते होंगे? पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जानते होंगे। At the same time, this visibility doesn't mean popularity.
ये पॉपुलर नहीं भी हो सकता। मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। बाबू बंगाल में भयंकर राजनीति है, वहां कलकत्ता में जाओगे ना तो वहाँ रेंट देगा आपको, उसके पहले पूछेगा आपसे किस पार्टी का सपोर्टर है, ठीक है, शाम वाले वैसे बताए थे। अगर आपने बोल दिया कि हम टीएमसी के ममता बनर्जी जी के पार्टी के सपोर्टर हैं और वो जगह हुआ कम्युनिस्ट का, तो आपको नहीं देगा, भगा देगा, रेंट नहीं देगा। जिद्दी होता है, नैरो थिंकिंग है उसका, पॉलिटिक्स बहुत नैरो क्रीड में घुसा हुआ। इसलिए कलकत्ता जो कि अंग्रेजों का 150 साल तक कंटिन्यू राजधानी रहा, वो शहर धीरे धीरे धाराशायी हो रहा है, नीचे गिर रहा है। ना वहाँ आईटी इंडस्ट्री उतना हाई लेवल में डेवलप किया, ना कुछ, सैलरी भी बहुत कम मिलता है। एक आदमी जो कलकत्ता में काम कर रहा है 15,000, उसको दिल्ली में गारंटी 30,000 मिले, या बेंगलोर में 45,000 मिले। तो सब आजकल कहाँ भागते हैं, बेंगलुरु। जानते हो आप, ये सिलिकॉन सिटी सबसे ज्यादा कंप्यूटर का वहीं पे जॉब है, सॉफ्टवेयर वगैरह, ठीक। तो कलकत्ता में क्या चीज है, लोग पॉलिटिकल पार्टी को लेकर क्रिटिकल है कि नहीं है, क्रिटिकल है। तो टीएमसी ममता बनर्जी, कम्युनिस्ट, अब बीजेपी, अब थोड़ा थोड़ा बीजेपी भी उत्पन्न हो रहा होगा, ये तीन को लेकर लोग बहुत भयंकर कट्टर हो रखा है, ठीक। दे टेंड टू ब्लेम पार्टी फॉर ऑल दैट इज रॉन्ग विथ आवर डेमोक्रेसी एंड आवर पॉलिटिकल लाइफ। अब अभी देखो, मेरा 55 परीक्षा में नहीं हुआ तो हम क्या दोष देने लगे मोदी की वजह से नौकरी नहीं हुई। हाँ, ये बात सही है, मोदी जी बहुत सारा नौकरी बंद किए, बहुत सारा सरकारी नौकरी हटा दी है, ये बीजेपी का डिमेरिट है। और 4 साल कुछ नहीं निकलता, 5वां साल निकलता है और उस बहाली को भर्ती करवाने में या उसको पूरा करने में बहाली को 5 साल फिर लगा देता है। ये तानाशाही है, ये गलती है। इस चीज में कांग्रेस बहुत बेहतर है, बटा कांग्रेस में करप्शन भयंकर था, बीजेपी में नहीं है। बट करप्शन के चक्कर में हमारा युवा का तो बर्बाद हो जाएगा कैरियर। इस चीज में अभी नीतीश कुमार सबको नौकरी पे नौकरी दे रहा है बिहार में, ये ज्यादा बेहतर काम कर रहा है बीजेपी से। जाके देख लो, यूपी में बीजेपी है, पिछले 7-8 सालों से नहीं निकाला है नौकरी, 4-5 साल से कंटिन्यू अलग ही पॉलिसी अपना रखा है। सारा नौकरी बंद करो, इलेक्शन के टाइम में जनता को दिखाओ कितना नौकरी दे रहे हैं। अब सब पढ़ा लिखा, सब समझता है, सब जगह मीडिया, लेकिन फिर भी ठीक, बाकी चीज बीजेपी कर ले, लेकिन युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम नहीं है। वो प्राइवेट नौकरी के तलाश में चक्कर में, यार सरकारी हर साल ठीक है 5,000 सीट खाली होता है, हर साल ले लो वैकेंसी। अगर हर साल लेंगे, सोनू मार के चलो, अभी को 2020 में नौकरी ले लिया और 30 साल बाद रिटायर करेगा 2050। अब हम वो सीट बचा के रखेंगे, 2025 में उसको जॉब देंगे तो 2055 में खाली होगा, तो फिर लेट तो वहां भी होगा ना, कि नहीं होगा, होगा। तो मेरा यही कहना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी सरकार से, यार 10 ही सीट खाली होता, ले लो तुम उसका एग्जाम, 10 सीट का ले लो एग्जाम। फॉर्म का दाम तुम 1500 लेते हो, 1000 लेते हो, इतना पैसा इनफ नहीं है क्या एग्जाम करवाने के लिए? सारा पैसा तुम हम ही से ले लेते हो। एक फॉर्म का दाम 750 रुपये बिहार का भी टीचर वाला है। एक OMR सीट जो आता है बाबू 5 रुपये में आता है। OMR सीट देखते हो, कोचिंग सेंटर वाला भी OMR देके जाता है, 5 रुपये में आता है। जो ऑनलाइन एग्जाम करवाने का खर्चा है 150 रुपये एक बच्चे का। इंटरव्यू सब तक पूरा काउंट कर लोगे, सब पैसा जोड़ के सरकार ले लेता है। फिर तुमको एग्जाम करवाने में क्या दिक्कत है? हाँ भाई, तुम करवाता नहीं, 20 रुपये में एग्जाम करवा रहे, तब तुमको कष्ट हो रहा था। SSC जैसे भारत का सेंट्रल गवर्नमेंट SSC का एग्जाम देखो, 100 रुपये लेता है चार्ज। UPSC 200 रुपये लेता है चार्ज। बिहार सरकार सरा हुआ परीक्षा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का निकालेगा, 1000 फॉर्म करना। ये तो लगता है हाय दम घुसा हुआ है, इसी से सैलरी देगा सबको। गरीब बच्चा फॉर्म नहीं भर पाता है, इसके चक्कर में हम लोग 2.5 लाख खर्चा किए हैं फॉर्म भरने से। इतना दूगो ई रिक्शा निकाल देते तो 600 का महीना आता है, 600 का महीना, 600 पर डे आता है, भारी कष्ट है। कौन? भगवान तुम्हारे मुंह में घी शक्कर जाए। पार्टी पॉलिटिकल डिवीजन भी करता है, बांट भी देता है स्टेट को, टर्म्स को, सबको। Therefore it is natural to ask, do we need पॉलिटिकल पार्टी? क्या हमें चाहिए? बिल्कुल चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, वरना एक लक्ष्मी नारायण सरकार बना देगा। लक्ष्मी नारायण खड़ा हुआ, उसी की बेंच में विरोध कर दे उधर से सैन्य कि नहीं हम नहीं देना चाहते इसको, हम भी अपना सरकार बनाना चाहते हैं। अब क्या होगा? जिंदगी में सरकार नहीं बनेगा, बनेगा? तो ऐसे में क्या चाहिए? पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, ताकि एक सोच के लोग आएंगे, 50, 60, 70, 80, 100, 150 आदमी एक सोच वाले आएंगे। वो लोग जीत गए तो सब मिलके एक जैसी सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे तो देश में डेवलपमेंट होगा। एक आदमी को सरकार बनाने दे नहीं सकते हैं, क्या पता सन की हो, एक दिन के लिए
नायक फिल्म में अनिल कपूर बना चीफ मिनिस्टर तो सब उलट पलट कर दिया। एक दिन के लिए ऐसा ही कोई करप्ट नेता को हम लोग बना दे चीफ मिनिस्टर, पता चला सब बेच बाच के खा गया। जितना घोषित कर देगा बाईपास का रोड पर्सनल है, पाठक जी का सिर्फ ट्रक उससे पास करेगा, बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं। लेकिन नायक ने तो सही काम किया। अरे वो सही किया, बुरा भी तो कर सकता है आदमी, वो तो फिल्म में तो अच्छा दिखाया गया, बुरा नहीं कर सकता एक दिन में। एक दिन के लिए तुमको चीफ मिनिस्टर बना है, नदी के किनारे जितना लोग अपना घर कब्जा करके रखा तुम सबका छाट दो। ओके, लखीसराय जितने लोगों ने गली में छज्जा निकाल रखा है सबका तुम जेसीबी लेके पूरा यहाँ से छाटते चले जाओ, खाली गेट बचेगा। काम तो सही हो गई, परिमाण सब लेता है आधा कट्ठा, हड़प के ले लेता है आगे तक। अब आगे देखिए मीनिंग। पॉलिटिकल पार्टी में क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं। बाबू सिर्फ सरकार, जो सरकार नहीं बनाएगा वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है क्या? है पॉलिटिकल पार्टी, वो कहाँ बैठ जाएगा? अपोजिशन, विपक्ष। दे एग्री ऑन सम पॉलिसी एंड प्रोग्राम, वो लोग कुछ नीतियों और कार्यक्रम पे भरोसा करते हैं। और कलेक्टिव गुड, सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट इज गुड फॉर ऑल, क्या सबके लिए अच्छा हो सकता है, इसका अलग अलग नजरिया है। अब जैसे देखो यहीं पे तुमको दिखेगा, ठीक है, नजरिया क्या अलग है। अब देखिए तो पार्टी और क्या करता है? पार्टी करता है परसुएड पीपल, लोगों को बढ़ावा देता है कि आप अपने बेहतर के लिए सोचिए। इलेक्शन में आप चेक कीजिए आपके लिए कौन अच्छा कर रहा है। सामने एक टर्म आया पार्टीजनशिप। पार्टीजनशिप मीन्स क्या होता है? एक ऐसा कंडीशन जब एक आदमी बहुत जिद्दी बन जाता है और वो भेदभाव करने लगता है। अगर एक आदमी एक पार्टी का बहुत बड़ा सपोर्टर है, दूसरे पार्टी को पसंद नहीं करेगा, उसके अगेंस्ट करेगा, इसको क्या बोलते हैं? पार्टीशनशिप। ठीक है, वो बैलेंस व्यू नहीं देखेगा। हम भी जैसे पहले बीजेपी को सपोर्ट करते थे, बहुत कॉलेज टाइम में 4th ईयर में इसी के लिए काम किए थे, पढ़ाई वढ़ाई आधा छोड़ के प्रचार करते चलते थे भारतीय जनता युवा मोर्चा का। लेकिन बाद में पता चला कि सब पार्टी में डिमेरिट है। अब मेरा जो सोच है वो बैलेंस व्यू है, कुछ अच्छाई कांग्रेस में भी है, कुछ अच्छाई बीजेपी में भी है, कुछ अच्छाई लालू जी की पार्टी में भी है, बहुत कम है, ये बात सही है। कुछ अच्छाई नीतीश जी में भी है, सब में है थोड़ा थोड़ा अच्छाई, सब में। लीडर चाहिए मेन अच्छा। आज अगर ये बोल दे कि नितिन गडकरी को बीजेपी प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाएगा, जो परिवहन मंत्री है, हम जॉब छोड़ के बीजेपी का प्रचार करने सब जगह चल रहे। नितिन गडकरी जो आदमी रोड बनवाया है पूरे देश में हर जगह, उनका सपोर्ट सिर्फ होगा, पक्का गारंटी करते हैं, जब अब छोड़ के निकल जाएंगे उनके प्रचार में। जबरदस्त आदमी है यार, कोई भेदभाव नहीं करता कि मेरा वहाँ सरकार बीजेपी का गवर्नमेंट है कि नहीं, हर जगह एक जैसा काम करता है। ऐसा आदमी चाहिए लीडर के तौर पर, क्या समझे? आपके भी गली में रोड बन जाएगा, जो भी ऐसे है ना, बनाओ, खाना खाओ तो डाइजेस्ट हो जाए, 4 बार उछल करके, बनाओ, ईंटा का खरंजा मारा हुआ, तो थोड़ा सा बालू गिराया हुआ, ढलाई हो जाएगा। वोट दोगी? हम वोट देंगे। तब तो तू दोगी ही नहीं 2 साल बाद, तो नितिन गडकरी को वोट दोगी? हाँ। ठीक, तो रोड बनेगी। नहीं दोगी तो पहले वाला भी ईंटा उखाड़ के ले चल जाएंगे। चलिए देखिए, दस पार्टी इज नोन बाय पार्ट, पार्टी को हम जानते हैं उसके सोच के अनुसार। जैसे बीजेपी का एक सोच बड़ा अच्छा था, एक देश तो एक संविधान, इसलिए जम्मू कश्मीर को भी किस में मिला दिए? भारत में। वरना आपको पता है जम्मू कश्मीर में अलग धारा था, आर्टिकल 370, 335A, अलग धारा, अलग कानून था। वो भारत का एक अंग था, लेकिन अभिन्न अंग नहीं था। वहाँ का नियम कानून सब अलग था। बीजेपी ने क्या किया? चेंज कर दिया, मैक्सिमम चीज चेंज कर दिया, अभी भी कुछ कुछ वही है, लेकिन मैक्सिमम चीज चेंज कर दिया और उसको भारत का पार्ट बना दिया। तो इस जगह पे बीजेपी के हम सपोर्ट के पक्ष में। हाँ भाई, एक देश है, एक जैसा संविधान हो, क्या एक देश है तो एक जैसा संविधान। फिर दूसरा, कांग्रेस का सोच है सेक्युलर, सारे धर्मों को लेके चलना। तो खैर ये चीज बीजेपी भी अभी नहीं कर रहा कि धर्म पे कोई तंग कर रहा है किसी को, ये गलत बात है। पॉलिटिकल पार्टी में 3 कंपोनेंट है, लीडर, एक्टिव मेंबर, फॉलोवर। पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन क्या है? यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या फंक्शन है। पहला, पार्टी इलेक्शन लड़ेगा, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा करता है, इलेक्शन लड़ा। सेकंड, पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम, अपनी नीतियां, कार्यक्रम, अपने घोषणा पत्र लाता है ना नेताजी सब, क्या क्या करेंगे। जैसे अखिलेश यादव लाए थे, यूपी में सारे बच्चों को लैपटॉप देंगे,
लैपटॉप नहीं बोलता है वो लोग, यूपी में क्या बोलता है? लैपटॉप। लैपटॉप देंगे। बनारस के आगे ना सब ऐसे ही बोलेगा। कॉल को बोलेगा काल आया है। हाँ पंकज सर बोलते होंगे, हिंदी वाले थे वो लोग भी शुद्ध हिंदी नहीं बोलते, अलग ही टोन है। मेरे भी पंकज सर की तरह, ए नीला आपका काल आया है। काल आया भाई, मार के ले जाएगा क्या? कौन रहा है? काल आया। ठीक, तो पार्टी इलेक्शन लड़ा। दूसरे फेज में क्या करेगा? पॉलिसी प्रोग्राम डिसाइड करेगा, क्या क्या करेंगे। तीसरा, पार्टी लॉ बनाने में भी काम करेगा। बीजेपी आया, क्या किया? एक देश में एक कानून बनाया कि नहीं बनाया? बीजेपी पार्टी के सपोर्टर। नेक्स्ट, पार्टी फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टी क्या करेगा? सरकार बना के सरकार चलाता है। अगर नहीं जीत पाया तो क्या काम करेगा? अपोजिशन। देखो 5वां नंबर, अपोजिशन। अपोजिशन का भी बहुत अहम भूमिका है, लेकिन आजकल का अपोजिशन बेकार है। पार्टी अच्छा भी काम कर रहा है तो हर जगह हल्ला की, गली में छोड़े, मोदी जी छोड़े। ठीक है, हम नहीं बोल रहे, ये लोग बोलता है। पार्टी सेव पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन मतलब निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, पार्टीज प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। क्या क्या भलाई की चीजें होंगी ये सब लोगों के लिए दिलवाता है। अब नेसेसिटी क्यों है? पार्टी क्यों जरूरी है? पहला, सिंगल पर्सन, एक आदमी से सरकार नहीं चलेगी, तो ऐसे में लोगों का एक ग्रुप चाहिए। साथ में अगर एक आदमी को दोगे तो हो सकता है वो गलती भी करेगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं सोच जो आएगा वो फिल्टर होके आएगा। बेहतर आएगा कि बेकार आएगा? बेहतर, डिस्कशन किया हुआ आएगा। ठीक है। सामने फर्स्ट नंबर कार्टून देखो, एक्टिविटिस्ट बीजेपी महिला मोर्चा की। प्याज का दाम बढ़ने की वजह से प्याज को माला पहन के घूम रही है कि अब ये ज्वेलरी के तौर पे काम आ रहा है। ठीक है, और एलपीजी का दाम बढ़ने से सर पे लेकर चल रही है कि इन दोनों का महंगाई बहुत ज्यादा हो गया। और मोदी जी के टाइम में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ा एलपीजी का, और मोदी जी के टाइम में प्याज का रेट 200 रुपए किलो गया। तब बीजेपी वाली महिला को ढूंढो तो नहीं दिखेगी। ठीक है। सेकंड में, मिनिस्टर 1 लाख का चेक दे रहे हैं वैसे फैमिली को जो विक्टिम है, भुक्तभोगी, भूकंप आया था उच्च में, वैसे परिवार को दे रहे हैं। नीचे सीपीआई, सीपीआईएम, ओजीपी, जेडीएस, ये सब भुवनेश्वर में विरोध कर रहा पॉस्को कंपनी का। पॉस्को एक स्टील का कंपनी था। कहाँ का? साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया का वो आया था भारत में फैक्ट्री खोलने, लेकिन हमारे उड़ीसा में एक जगह पर था कलिंगनगर। कलिंगनगर में फैक्ट्री लगा रहा था, लेकिन किसानों का ये फर्टाइल लैंड जो था वो जा रहा था। इसका विरोध किया सारे पार्टी ने। लास्ट में इसको प्लांट बंद करना पड़ा, इंडिया से जाना पड़ा। समझ में आया? एशिया का बहुत बड़ा स्टील कंपनी है पॉस्को। जैसे अपने यहाँ है ना टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, वैसे पॉस्को। अब यहाँ लोगों की सोच होती है कि कितनी पार्टी चाहिए। भारत में 750 से ज्यादा पार्टियां हैं। ठीक है, कुछ देश में एक पार्टी चलता है, जैसे कहाँ पे? चाइना में। कुछ देश में डबल पार्टी है, अमेरिका और कहाँ पे? इंग्लैंड में। कुछ देश में पार्टी ही पार्टी है, इंडिया में। तो कैसा, कितना पार्टी चाहिए? देखो, ज्यादा पार्टी रहेगा थोड़ा सा इलेक्शन में पैसा खर्चा होता है, लेकिन लोगों के पास ऑप्शन से ज्यादा है। 2 पार्टी रहेगा, अगर दोनों करप्ट हो गया तो तुमको इसमें से कम करप्ट को वोट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन ज्यादा है कि कम है? एक पार्टी रहेगा तो ऑप्शन ही नहीं है। उसी पार्टी के 10 लोग खड़े होंगे, उनमें से किसी एक को आप वोट दे दीजिए। चाइना में ऐसा ही चलता है। तो ये डेमोक्रेटिक थोड़ी हुआ। डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? ऑप्शन होना चाहिए। 7.5 उससे ज्यादा है। एक तुम भी बना लो 2024 इलेक्शन के पहले। ठीक है, मोबाइल छाप पार्टी, हेयर बैंड छाप पार्टी। सर छाप तो अपने वहां से ही देता है। छाप वो भी देता है, तुम अपना भी रख सकते हो। ठीक है, आपकी पसंद, आपकी पसंद, मनपसंद। सामने जैसा थोड़ा सा 2 पेज बीच का गायब कर दिए हैं, पढ़ा। वहाँ पे है कि संजीव, उससे आता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन पढ़ा देंगे बाद में। जहाँ नेशनल पार्टी आ रहा है उसके ऊपर वाले टर्म को देखो। 27% कनाडा के लोग सोचते हैं, कार्टून जो है, कि लिबरल को पावर में आना चाहिए। 35% लोग सोचते हैं कंजर्वेटिव को। कनाडा में 2 ही पार्टी है, लिबरल और कंजर्वेटिव। और 98% कनाडा के लोग सोचते हैं
कि सब पॉलिटिशियन को एक गाड़ी में बंद करके लॉक करके और नियाग्रा फॉल से फेंक देना चाहिए। मतलब सबका सब क्या है, करप्ट है, नेता वेता होना ही नहीं चाहिए। ठीक, तो ये आपने लोगों का निष्कर्ष जाना। एक ही जैसा सोच है कि अलग अलग? सबसे अच्छा वही सोच है। 98%। सब नेता को क्या करो, बंद करके फेंक दो। कहाँ से नियाग्रा? सब जोड़ के 100 आना चाहिए। क्यों 100 लाएगा? 2% अच्छा होगा, उसके बारे में नहीं सोच रहा है। तो ये 27 और 35 कौन से हैं? कुछ लोग देखो 27% लोग सोचते हैं, दूसरा ग्रुप 35% लोग सोचता है कंजर्वेटिव। अब हर ग्रुप मिला के पूरे कनाडा का लोग में से 98% सोचता है कनाडा का लोग कि क्या करें। इस 98% वाले में भी कुछ का सोच है लिबरल की तरफ, कुछ का कंजर्वेटिव की तरफ, लेकिन ओवरऑल जो कनाडा के लोग हैं वो सोचते हैं कि सारे नेताओं को बंद करके क्या करना चाहिए, फेंक देना चाहिए। दुद्दू को चीज सोचता है ये दुद्दू को। नेक्स्ट, नेशनल पार्टी पे आइए। इसका लाइन में लाइन पढ़ना है। डेमोक्रेसी दैट फॉलो अ फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव टू काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पहला, पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन फेडरल यूनिट, और दूसरा पार्टी जहां पे नेशनल स्टेट सबके लेवल पे। तो देखो किसी देश में अगर पावर का बंटवारा नहीं हुआ तो वहां पे पावर सिर्फ नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट पे है, तो वहां सिर्फ नेशनल पार्टी होगी। लेकिन जिस देश में हमारे यहाँ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी है, तो हमारे यहाँ नेशनल पार्टी भी है, स्टेट पार्टी भी है, रीजनल पार्टी भी है, हर तरह की पार्टी है। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विथ इलेक्शन कमीशन। तुम जो हेयर बैंड छाप पार्टी बनाएगी उसको भी कहाँ लिखवाना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन से। तो वाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली, सबको इक्वल करता है, लेकिन लार्ज पार्टी वगैरह जो होती है उसका यूनिक सिंबल होता है, खुद से लेता है, बाकी को इलेक्शन कमीशन ही देता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम पॉलिटिकल पार्टी बोले। जो पार्टी इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर करवा लिया उसी को हम पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का हम नेशनल पार्टी किसको बोलेंगे, इसके लिए देखो 3 लाइन है। अगर एक पार्टी 6% टोटल वोट ले आए विधानसभा का उस राज्य में, जैसे हमारे यहाँ नीतीश जी का जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होगा उसमें से 6% वोट ला दे और कम से कम 2 सीट जीत जाए उस राज्य में, या पार्टी 6% वोट ला दे लोकसभा इलेक्शन में, या 4 राज्यों में 6% वोट ला दे, या कम से कम 4 लोकसभा का सीट जीत जाए, तो कैसी पार्टी होगी, नेशनल पार्टी। अब गौर से देखिए, 6% वोट लाए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओवरऑल इलेक्शन में, या 4 राज्य में 6% ला दे वोट इलेक्शन में, या 4 सीट ला दे, तो कैसी पार्टी हो गई, नेशनल पार्टी होगी। अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन 7 बड़ी नेशनल पार्टी 2018 में थी, वो निम्न प्रकार के हैं, इनको आप देखिए। पहला है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC, यह है ममता दीदी का, ममता बनर्जी का, वेस्ट बंगाल में ये पार्टी बहुत पावरफुल है। 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी इसको स्टार्ट की। ये पार्टी नेशनल पार्टी बना 2016-2014 के इलेक्शन में अच्छा खासा सीट 34 सीट लेके आया, 42 है बंगाल में, उसमें से 34 से जीत गया था, तब इसको नेशनल पार्टी। अब चाहिए कितना, मात्र 4 सीट चाहिए लोकसभा का, तो नेशनल पार्टी, और ये लाया 34, तो बनेगा कि नहीं बनेगा, बना। पार्टी का सिंबल है फ्लावर और ग्रास, घास और फूल, फूल है तो फूस, घास और फूस, हाँ दोनों साथ में, देखो पीछे उसमें सिंबल दिया है, कुछ ग्रास थोड़ा सा फ्लावर। ठीक, ये पार्टी 2011 से सरकार में है, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा में भी अच्छा खासा है। जनरल इलेक्शन में 3.8% वोट लाया, लेकिन 34 सीट जीता है ना, 34 देख लीजिए, इसलिए इसको नेशनल पार्टी बोले। दूसरा हाथी छाप, बहन कुमारी मायावती की पार्टी। ठीक है, मायावती आप जानते हो, अनमैरिड रही हैं, यूपी की 2-3 बार चीफ मिनिस्टर रही हैं। हाथी छाप है, पार्टी का नेम है बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन मतलब बहुत ज्यादा। ये पार्टी मेन चलता है लोअर, जो सबसे लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ, और साथ में हल्का फुल्का मुस्लिम के वोट के साथ। शुरू किए थे 1984 में कांसी राम, ये दलित, आदिवासी, OBC, रिलीजियस माइनॉरिटी, इन सबको लेकर चलता है। एक्चुअली ये सोच साहू महाराज महाराष्ट्र के थे, महात्मा ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के थे, पेरियार रामास्वामी नायकर ये थे केरला के, बाबा साहब अम्बेडकर मध्य प्रदेश के थे। इन सब के सोच से चलता है कि दलितों का ज्यादा जनसंख्या है, उनके साथ नाइंसाफी नहीं हो तो चलेगी। मेन बेस कहाँ पे है इसका, यूपी में।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब। अपने बिहार में भी 4 सीट जीत गया ये पार्टी। कौन सा पार्टी? बीएसपी। ठीक है, ये जीता है। लोकसभा इलेक्शन 2014 में 4% वोट तो लाया, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाया। मोदी लहर में गायब हो गया। लेकिन 4 राज्य में इसका है विधानसभा में, तो नेशनल पार्टी होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन है, या तो 4 सीट जीतो, या 4 राज्य में लाओ, या 6% वोट लाओ। तो ये लाया है वैसे। अब आगे आ गया भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। 1980 में बना। इसके पहले इसका नाम था जनसंघ। भारतीय जनसंघ से ही टूट के बना, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 में बनाए थे। ये नेहरू कैबिनेट से रिजाइन मारने वाले पहले आदमी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और यही बोले थे कि कश्मीर भारत का पार्ट होना चाहिए। और ये कश्मीर गए, वहां पे पता नहीं रहस्यमयी हालात से इनकी मौत हो गई। सुनने में ऐसा भी आता है कि कभी कभी इनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली थी। लोग बोलते हैं कोई मरवा दिया, कांग्रेस पार्टी मरवा दिया था, ऐसा लोग बोलते हैं। मेरी सोच ये नहीं, ठीक, ना हम उसमें थे कि सोच रखे। तो ये भारत को एकजुट करना चाहता। दीनदयाल उपाध्याय, ये मुगल सराय के थे। गरीबों के लिए अंत्योदय योजना, सबको भोजन मिले, उन सब पे थोड़ा सा हिंदुत्व का भूमिका निभाता है। हिंदू पार्टी को ज्यादा सपोर्ट, हिंदू धर्म को ज्यादा सपोर्ट करता है बीजेपी। 1998 में सरकार बनाया था, एक ग्रुप बना के कोलिशन गवर्नमेंट, जिसका नाम था एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। 282 सीट जीता था 2014 के इलेक्शन में। 2019 में जीता था 303 सीट। बीजेपी पार्टी यही। आ गया सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी। देखो लिखना क्या क्या 4 पॉइंट। पहला, बना कब, लास्ट इलेक्शन में वोट कैसा लाया, इसका छाप क्या है, किस सोच पे चलता है, ठीक, ये 4 चीज लिखना है। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में 1925 में बना। ये कार्ल मार्क्स, जर्मनी के कार्ल मार्क्स थे, और व्लादिमीर लेनिन, रूस के लेनिन थे। उन दोनों के सोच के अकॉर्डिंग चला। ये सेक्शनिज्म और कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता को बढ़ाता है। ये बोलता है कि किसी एक का निजी संपत्ति नहीं होना चाहिए, बटा हुआ होना चाहिए। 1964 में टूट गया सीपीआई और सीपीआईएम में। अभी भी ये केरला, वेस्ट बंगाल, इन सब जगहों पे है। 1% वोट लाया था 2014 में, और 1 सीट लाया था। लेकिन फिर भी 4 पार्टी, 4 राज्य में इसकी सरकार है, या 4 राज्य में इसका विधायक है, इसलिए नेशनल पार्टी है। आ गया सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। 1964 में बना। कार्ल मार्क्स लेनिन के आइडिया पे चलता है। थोड़ा सा इसका भेदभाव है। ये राइटिस्ट पार्टी है, वो लेफ्टिस्ट था। लेफ्टिस्ट है कि सरकार की नीतियों का विरोध करना, राइटिस्ट है कि सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन लेबर वर्कर के लिए ज्यादा काम करेंगे। ये वेस्ट बंगाल में 34 साल तक लगातार सरकार में रहा बाबू। इंडिया में सबसे ज्यादा दिन तक चीफ मिनिस्टर बनने वाले आदमी का नाम है ज्योति बसु, वेस्ट बंगाल के थे। वो सीपीआईएम पार्टी से ही। उसके बाद ममता बनर्जी बनी। 2014 इलेक्शन में 3% वोट और 9 सीट लाया, तो बनेगा कि नहीं ये? अब आगे आईएनसी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, 1885 में बनी। बहुत बार टूटा, आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाया। 60 साल लगभग देश पे शासन किया है। 1977 से 1980 के बीच में, 1977 से 1980 के बीच में ये पार्टी क्या हो गया था, इसका इलेक्शन से हट गया था। फिर 80 से 89 रहा। फिर 89 के बाद 2 बार रहा, 2004 से 14 तक सरकार में। अब ये अपोजिशन का काम कर रहा है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999 में, एनसीपी। यह है शरद पवार, मुंह टेढ़ा जैसा एक आदमी होता है बोलने के लिए, आधा मुंह बंद ही रहता है। शरद पवार महाराष्ट्र में। इनका कहना था कि कोई विदेशी आदमी आके कांग्रेस का हेड नहीं बन सकता। पहले ये भी कांग्रेस में था, और सोनिया गांधी आके हेड बन गई, इटली की थी। उसी के अपोज में ये आदमी उनको हटा के और अपना मतलब उनसे तोड़ के अपना सरकार ये बनाने के लिए किया। महाराष्ट्र में सरकार बनाए हुए थे कुछ दिन पहले तक, अच्छा खासा सीट जीते हुए। तो आज की सभा यहाँ पे समाप्त हुई।